नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको महाराष्ट्र पूना के अंदर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के राजगढ़ के किले में लेकर आया हूं। और ये वही स्थान है जो राजे ने अपनी पहली राजधानी भी बनाया था। और आज हम इस किले को देखने के लिए पहले ट्रैकिंग करेंगे, फिर इस किले के ऊपरी भाग पे पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज के ही दिन यानी कि 19 फरवरी 1630 के वक्त में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी के अंदर हुआ था। तो आज हम देखेंगे इस पूरे स्थान को आगे जाकर कि क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। आ जाइए। राजे का जन्म शिवनेरी में हुआ था, इसलिए उन्हें बचपन का नाम शिवाजी रखा गया। और पिताजी शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के अधीन सेनापति थे। तो ज्यादातर राजे का जो वक्त था वो माता जीजाबाई के साथ में बीता, इसलिए माता ने उन्हें बचपन से ही अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। यहाँ पर थोड़ी सी नजर डालिए आप, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि जब आप राजगढ़ के किले को घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बनी हुई पद्मावती माची, संजीवनी माची, सुवेला माची पे क्या कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ का जो ये रास्ता है दोस्तों, ये पूरा इस प्रकार से पत्थरों को जचाकर बनाया गया है। इसको देखकर ऐसा साफ पता लगता है कि राजे के वक्त में भी ऐसा ही रास्ता रहा होगा। और राजे भी जब यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाने का निर्णय लिया होगा मात्र 16 वर्ष की उम्र में, तब उनके लिए कितना कठिन रहा होगा कि इस पहाड़ी को चुनाव करना और यहाँ पर अपना किला स्थापित करना। छोटी उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने दादाजी कोंडादेव जी के साथ में पूना की जागीर का सारा कलेक्शन करना सीख गए थे। और ये सारा काम अभी तक हो रहा था आदिल शाह के अधीन रहकर। लेकिन 1646 का ये वो वक्त था जिस समय दादा कोंडादेव जी की हो जाती है मृत्यु। और छत्रपति शिवाजी महाराज अब तंग आ चुके थे, आदिल शाह के अधीन में ना तो रहकर काम करना चाहते थे और अपना ही अलग एक हिंदू स्वराज्य बनाना चाहते थे। तो शुरुआत करी उन्होंने सबसे पहले तोरण के किले को जीतने की। पीछे की पहाड़ के ऊपर आपको इस पूरे पठार के ऊपर फैला हुआ उस वक्त का तोरणा का किला, यही वो किला था जिसको सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने मात्र 16 वर्ष की आयु में विजय कर लिया था। और इस किले पर उन्हें मिला था बहुत सारा धन, और उसी धन की मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपने घोड़े के साथ में इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, जो कि शाहदरी की पहाड़ी के बीच में पड़ता है, तो यहाँ पर उनकी नजर गई इस सामने वाली पहाड़ पर, जहाँ पर उन्हें ऐसा लगा कि ये सबसे सेफ प्लेस हो सकता है अपनी राजधानी को स्थापित करने का। तो सामने की इस पहाड़ी को कहा जाता है मुरुम्ब देव की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी का चुनाव किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी घोषित करने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने बनाया पूरा बड़ा किला, जिसको देखने के लिए अब हम आगे जाएंगे। आ जाइए। आज के वक्त में हम देख सकते हैं कि राजगढ़ के किले को चढ़ने का जो रास्ता है वो कितना ज्यादा ऊपर का ऐसा बना हुआ है। इसे कह सकते हैं काफी डिफिकल्ट रास्ता है। बारिश के समय में यहाँ पे ट्रैकर्स बहुत सारे आते हैं, तो उस समय यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा स्लिपरी बन जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कुछ मावल सैनिकों के साथ में तोरण के किले को जीता और उसके बाद में निर्णय लिया कि अपनी राजधानी की नींव डाली जाए इस पहाड़ के ऊपर, तो उनके सामने क्या कठिनाई आई होगी। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी कठिनाई थी दिल्ली के अंदर बैठे हुए मुगल शासक, बीजापुर में बैठे हुए आदिल शाह, अहमदनगर में बैठे हुए दूसरे शासक, और गोलकुंडा में बैठे हुए इन्हीं के पड़ोस के वो व्यक्ति कुतुब शाही, जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से बागडोर संभाल रहे थे। और वो कभी नहीं चाहते थे कि एक हिंदू राजा इतना ज्यादा सशक्त बन जाए कि वो अपना खुद का राष्ट्र बना सके। और इसके साथ में गोवा की तरफ पुर्तगाली और मुरुड़ जंजीरा की तरफ बैठे हुए सिद्दी शासक, इन सब लोगों ने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में कब्जा किया। लेकिन आप उस वीर योद्धा 16 साल के उस साहसी व्यक्ति के सीने की चौड़ाई को मेजर कर सकते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा प्रण लिया। और पास में ही जगह पड़ती है जहां से उन्होंने इस बात की कसम खाई कि मैं हिंदू स्वराज की शुरुआत करूंगा। और उस दिन के बाद से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले के इस वाले हिस्से में आए और यहाँ पर अपनी राजधानी उन्होंने शुरू करी। वो अलग बात है
कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कुछ कठिनाइयां जरूर थी स्टार्टिंग में, पर एक एक करके उन्होंने उन कठिनाइयों को दूर किया। रायरेश्वर नामक स्थान से महादेव के सामने कसम खाई हिंदू स्वराज की, और इस स्थान पर अहमद बहीरी का शासन हुआ करता था, निजाम शाही का भी हुआ करता था, आदिल शाही का भी हुआ करता था, और उन सबको पछाड़कर उन्होंने यहाँ पर बैठे हुए सेनापति सरदारों को हराया और अपना साम्राज्य शुरू किया अपनी थोड़ी सी सेना के साथ में।